अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग इसकी थ्योरी को पढ़ लेते हैं और इसकी डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये सब क्या होते हैं। ओपन सेंटेंस। An open sentence is neither true or false until the unknown value has been placed by a specific value। देखिए ओपन सेंटेंस हमारे पास ना तो गलत होता है ना वो सही होता है तब तक जब तक कि ये जो खाली डिब्बे है ना इसमें कोई वैल्यू ना रख दी जाए। देखिए अगर इसमें हम ठीक वैल्यू रख देंगे तो ये ट्रू है और अगर हम इसमें गलत वैल्यू रख देंगे तो ये फॉल्स है। सो ओपन सेंटेंस वो है जिसमें एक खाली डिब्बा हो जहाँ पर हमने कोई वेरिएबल कोई अननोन रखना होता है। क्लोज सेंटेंस। अ मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस इज ऑलवेज ट्रू और फॉल्स। जो क्लोज सेंटेंस होता है या तो वो ठीक होता है या वो गलत होता है। जैसे कि देखें 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4। ट्रू मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस, ये ठीक है क्योंकि 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 ही आंसर आएगा। 8 इज एन इवन नंबर, ये भी ट्रू है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 2। अगर 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आएगा, 2 गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट। 8 की पावर 4 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इंटू 8। देखिए ये पावर 4 है लेकिन उन्होंने 3 दफ़ा लिखा हुआ है तो ये भी फॉल्स है। आगे हमारे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जिशान बाय सम ऑब्जेक्ट्स एंड पुट देम इनटू अ बॉक्स टुगेदर। देखिए जिशान ने कुछ चीज़ें ली हैं और उन्हें एक बॉक्स में रख दी है। अब देखिए उसने जो उस बॉक्स में रखा है वो क्या क्या है। उसमें पेंसिल्स हैं, रेजर्स हैं और शार्पनर्स हैं। देखें इफ़ वी रिप्लेस द इमेज ऑफ पेंसिल बाय एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक्स, अगर हम इस पेंसिल को एक्स का नाम दे दें। इफ़ वी रिप्लेस द इमेज ऑफ शार्पनर्स बाय एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाई, और इसको हम वाई का, इस एक को हम लोग वाई का नाम दे दें। इफ़ वी रिप्लेस द इमेज ऑफ अरेजर्स बाय एन अल्फ़ाबेट जी, और अरेजर्स को हम जी कर दें तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनेगी? ये देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगी 5x प्लस 4y प्लस 6c। देखिए कितनी पेंसिल थी, 1 2 3 4 5, तो 5x, 1 2 3 4 4y प्लस 1 2 3 4 5 6c। तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गई है। Keep in mind the expression in which English alphabets along with numbers are used is called algebraic expression। वो एक्सप्रेशन जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज होते हैं x y z, उसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन 5x प्लस 4y प्लस 6z, ये जो एक्सप्रेशन थी इसमें x y z जो है वो वेरिएबल्स हैं। आगे डेफिनेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन विच कनेक्टेड वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखें ये हमारे पास है तो इसमें हमारे पास एक्स वाई जी वेरिएबल्स हैं और 5 4 6 हमारे पास कांस्टेंट है और इनको आपस में कनेक्ट किया गया है प्लस माइनस प्लस के साथ, तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई है। जैसे कि नीचे ये एग्जाम्पल है 4x प्लस 8। x हमारे पास जो है वो वेरिएबल है, 8 हमारे पास कांस्टेंट है और जो वेरिएबल के साथ टर्म होगी ना एक 1 2 3 4 कोई भी नंबर होगा उसे हम कोफिशिएंट कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x। और इसमें कितनी टर्म्स हैं ये देखें, 1 और 2 टर्म्स हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। इन मैथमेटिकल अ वेरिएबल इज एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट और टर्म दैट रिप्रेजेंट एन अननोन नंबर और एन अननोन वैल्यू और अननोन क्वांटिटी। देखें वेरिएबल हमारे पास अननोन है, वो कोई भी अननोन चीज़ हो सकती है, वेरिएबल हमेशा अननोन होता है, वो उसे हमने फाइंड ही करना है। The variables are used in algebraic expressions, ये algebraic expression में यूज़ होती हैं। जैसे कि ये देखें नीचे एग्जाम्पल है 2x प्लस वाई प्लस 1। अब इसमें हमारे पास x और y जो है वो वेरिएबल है और 1 हमारे पास कांस्टेंट है। सेकंड एग्जांपल 3z प्लस 5, इसमें z हमारे पास वेरिएबल है और 5। नीचे हमारे पास एक टेबल है सेपरेट द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी हुई हैं और हमने वेरिएबल्स और कांस्टेंट अलग अलग करने हैं। देखें 8x प्लस y, इसमें हमारे पास वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x और y हमारे पास वेरिएबल्स हैं। सो x और y हमारे पास वेरिएबल्स हैं। 2x प्लस 4, अब देखिए इसमें हमारे पास x वेरिएबल है
और जो 4 है वो हमारे पास कांस्टेंट है। इसी तरह 8 माइनस 4x प्लस 5y, इसमें x और y हमारे पास वेरिएबल्स हैं और 8 जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं वो हमारे पास कांस्टेंट है 8। 3x प्लस 1/2, x इसमें वेरिएबल होगा और 1/2 इसमें कांस्टेंट होगा। ये जो इसके साथ 3 है ये इसका कोफिशिएंट होता है। like terms and unlike terms, like terms क्या होती हैं? The algebraic terms that contain same variables and same power are called like terms। हमारे पास जो algebraic expression होती है ना उसमें जो सेम वेरिएबल्स हो और सेम पावर हो जिनकी, उनको हम लोग like terms कहते हैं। जैसे ये देखिए 2x प्लस 5x, अब 2x और 5x जो है वो like terms हैं। ये हमारे पास है 7x² प्लस 2x² प्लस 10x², ये भी सारी लाइक टर्म्स हैं क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है, x ही है और उनकी पावर भी हमारे पास सेम है, तो ये हमारे पास लाइक टर्म्स हैं। अनलाइक टर्म्स, द अलजेब्रिक टर्म दैट कंटेन द डिफरेंट वेरिएबल्स विद सेम पावर और सेम वेरिएबल विद डिफरेंट पावर आर कॉल्ड अनलाइक टर्म। अब देखिए ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें 3x प्लस 4y प्लस 3z, इन सब की पावर तो सेम है 1 1 है लेकिन ये सारे अलग अलग हैं, तो ये हमारे पास अनलाइक है। इसी तरह ये एक्सप्रेशन है 7x प्लस 8x² प्लस 5, इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो तो सेम है लेकिन इनकी पावर अलग अलग है, तो ये भी हमारे पास अनलाइक हो। सेम वेरिएबल हो और सेम पावर होगी तो ही वो हमारे पास सेम कहलाएंगे, तभी वो लाइक टर्म्स होंगी। Equations and inequalities, when two algebraic expressions are connected by equality sign, दो algebraic expressions हो और उनके दरमियान प्लस इक्वल का साइन हो तो हमारे पास वो इक्वेशन कहलाएगी। इसी तरह इनइक्वालिटी है when two algebraic expressions are not equal are connected by symbols, देखें वो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस तरह के साइन से अगर वो कनेक्ट है ना तो वो फिर इनइक्वालिटी होगी। इक्वेशन जो है उसके दरमियान में इक्वल का साइन है और इनइक्वालिटी के दरमियान में लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरह का कोई ना कोई साइन होगा। एक्सरसाइज 2.2, What number can replace in each of the following open sentence to make a true statement? इसे ट्रू स्टेटमेंट बनाने के लिए हम इसमें कौन सा नंबर, कौन सी चीज़ हम रिप्लेस करेंगे। अब ये देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका प्लस 10 इज इक्वल टू 12, 10 में क्या ऐड करेंगे तो ये 12 आएगा, 10 में जब हम लोग 2 ऐड कर देंगे तो ये 12 आ जाएगा। 15 माइनस समथिंग इज इक्वल टू 12, 15 में से क्या चीज़ माइनस करें तो हमारे पास 12 आए, 15 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 12 आएगा। 10 डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू 5, 10 को किससे डिवाइड करें तो हमारे पास 5 आए, 10 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। समथिंग मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 24, 28, तो जब हम 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7 4 क्या होता है 28। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 5, देखें इसमें हमारे पास एक अननोन है, एक वेरिएबल है, तो ये हमारे पास होगा ओपन सेंटेंस। ये क्या होगा ओपन सेंटेंस। सेकंड पार्ट है इसका z प्लस 4 इज इक्वल टू 10, देखें इसमें भी हमारे पास एक वेरिएबल है z, तो ये भी हमारे पास ओपन सेंटेंस ही होगा। थर्ड पार्ट है इसका 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, देखें ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये क्लोज है क्योंकि इसमें ना तो कोई वेरिएबल्स है और ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये हमारे पास क्लोज है। नेक्स्ट पार्ट है इसका 18 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 9, ये भी हमारे पास क्लोज है, ये भी क्लोज सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट पार्ट है 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, इसमें भी एक वेरिएबल आ रहा है, एक अननोन आ रहा है, तो ये होगा ओपन सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है y प्लस z इज इक्वल टू 16, तो देखिए इसमें तो दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, क्लियरली नज़र आ रहा है, तो ये होगा ओपन सेंटेंस। नेक्स्ट पार्ट है 5a प्लस b
प्लस 3b इज इक्वल टू 10। देखिए लाजमी नहीं है कि एक्स वाई जी ही हमें वेरिएबल्स शो करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट वेरिएबल्स को शो करते हैं। तो इसमें एक ए है एक बी है, तो ये भी हमारे पास ओपन सेंटेंस होगा। 9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3। देखिए इसमें कोई वेरिएबल है नहीं है, तो ये हमारे पास क्लोज है। लास्ट पार्ट है हमारे पास 7p प्लस 5q इज इक्वल टू 15। देखिए इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल ये है एक वेरिएबल ये है, तो ये हो गया ओपन सेंटेंस। ये हमारे पास ओपन सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, इनकी नंबर ऑफ टर्म्स वेरिएबल्स और कांस्टेंट हमने अलग अलग करके लिखना है। देखिए इसमें हमारे पास कितनी टर्म्स है, एक, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, एक। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, एक्स और वाई। कांस्टेंट इसमें हमारे पास कोई नहीं, तो 0 लिख दें। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3, 3 नंबर ऑफ टर्म्स है। वेरिएबल्स कौन से हैं, एक्स और वाई, और कांस्टेंट कौन से है, 8। 2xyz प्लस 20, इसमें कितनी टर्म्स हैं, एक ये और एक ये, 2 नंबर ऑफ टर्म्स है। और वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x y z। कांस्टेंट कौन सा है, 20। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3, 3 नंबर ऑफ टर्म्स। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x और y, और कांस्टेंट 16। क्वेश्चन नंबर 3 है सेपरेट लाइक एंड अनलाइक टर्म फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन। तो इसका पार्ट 1 है 3x² प्लस 4xy प्लस 7 प्लस 9x²। अब लाइक टर्म्स वो हैं जिनकी सेम पावर है और सेम वेरिएबल्स हैं। देखिए इसका वेरिएबल क्या है, x, और इसका वेरिएबल क्या है, x, दोनों की पावर सेम है। तो लाइक टर्म्स कौन सी हैं, लाइक टर्म्स हमारे पास आ गई 3x² और 9x²। अनलाइक टर्म्स कौन सी हैं, अनलाइक टर्म्स है हमारे पास 4xy और 7, ये हमारे पास अनलाइक टर्म्स हैं। सेकंड पार्ट है इसका 4x² प्लस 5x² प्लस 7yx² प्लस 4x। तो देखें इसका वेरिएबल क्या किया है, x और y, इसका वेरिएबल भी x और y है। यहाँ पर x की पावर क्या है, 2, यहाँ पर भी x की पावर 2 है। तो लाइक टर्म्स हमारे पास कौन सी है, लाइक टर्म्स 4x² और 7yx²। हम लोग 7y इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, हम लोग इसे लिख सकते हैं ऐसे 7x²y। सो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले x है कि पहले y है, पावर सेम होनी चाहिए। तो अनलाइक टर्म्स हमारे पास कौन सी आएंगी, अनलाइक टर्म्स 5x² और 4x। अब देखिए वेरिएबल जो दोनों का x ही है लेकिन पावर का डिफरेंस है, तो ये अनलाइक टर्म्स होंगी। थर्ड पार्ट है हमारे पास 2x² प्लस 8xy प्लस 8y प्लस 9x²। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x, यहाँ पर भी x है लेकिन उसके साथ y भी है, दो वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर क्या है, x, पावर सेम है, तो ये लाइक टर्म्स हो गई। लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं, 2x² और 9x²। अनलाइक टर्म्स हमारे पास कौन सी आई फिर, अनलाइक टर्म्स हमारे पास होंगी 8xy और 8y। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 3/2x² प्लस 8 प्लस 9/2x² प्लस 4x। अब देखें यहाँ पर क्या है, इसका कोफिशिएंट वेरिएबल x, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x ही है, लेकिन यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है। तो लाइक टर्म्स हमारे पास होंगी, लाइक टर्म्स जो है वो होंगी 3/2x² और 9/2x²। और अनलाइक टर्म्स कौन सी होंगी, अनलाइक टर्म्स में होगी 8 और 4x। ये दोनों हमारे पास अनलाइक टर्म्स होंगी।
क्वेश्चन नंबर 4 है सेपरेट द इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। ये 4 पार्ट दिए हुए हैं, 6 पार्ट्स, इनमें से हमने इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज को सेपरेट करना है। तो आइए करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है 3x + 8 = 10। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3x + 8 > 10। अब देखें इनके दरमियान साइन इक्वल का नहीं, ग्रेटर देन का साइन है, तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी हो गई। ये क्या होगी? इनइक्वालिटी। सेकंड पार्ट है 2x - 10 < > 1। इनके दरमियान में भी साइन इक्वल का नहीं, लेस देन का है और इक्वल का है और इक्वल है, तो ये भी हमारे पास इनइक्वालिटी है। थर्ड पार्ट है 3x - 4 = 7x। देखिए इसके दरमियान में साइन हमारे पास इक्वल के है, तो ये हमारे पास इक्वेशन होगी। इट इज एन इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास 7x - 5 > 6x। तो ये दरमियान में साइन हमारे पास ग्रेटर देन क्या है, सो इट इज इनइक्वालिटी। नेक्स्ट है हमारे पास 5x = 7। दरमियान में साइन हमारे पास प्लस इक्वल का है, तो ये हमारे पास इट इज एन इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास है 8x > 5। तो देखें दरमियान में साइन क्या है हमारे पास, लेस देन का, तो ये भी हमारे पास होगी इट इज एन इनइक्वालिटी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। अल्लाह हाफिज़।